हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 4 सितंबर, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी 2 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952-1962 थे। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962-1967 बने। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न और 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित था और उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर का दर्शन, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिकवरी ऑफ फेथ जैसी पुस्तकें लिखीं। शिक्षक दिवस शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 45। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। देश भर से कुल 45 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार 5 सितंबर 2025 को प्रदान किए जाएंगे, जिसे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये शिक्षक निष्पक्ष 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए और देश भर के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी स्पेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम में शुरू होने जा रही है। ये पहली बार है जब इसे हाल ही में गठित नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्करण की विशेषता यह है कि इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों की प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित होंगी, जो इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बनाती हैं। भारत इस चैंपियनशिप में अनुभवी चैंपियनों और नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ उतर रहा है, जिसका उद्देश्य 2023 में मिले शानदार प्रदर्शन को दोहराना है। आयोजन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। स्थान लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम। आयोजक पहली बार नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंतर्गत। प्रारूप इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित होंगी। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए ट्वॉट दिल्ली, ऑप्शन बी ट्वॉट मद्रास, ऑप्शन सी ट्वॉट बॉम्बे, ऑप्शन डी ट्वॉट बेंगलुरु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF ने एक बार फिर से IIT मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया। लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और IIT मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग के 10वें संस्करण में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि, अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों में उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया। 1 स्थान IIT मद्रास, 2 स्थान IISc बेंगलुरु, 3 स्थान IIT मुंबई। हाल ही में किस ट्वॉट संस्थान द्वारा भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए उपकरण विकसित किए हैं? ऑप्शन ए ट्वॉट जोधपुर, ऑप्शन बी ट्वॉट मंडी, ऑप्शन सी ट्वॉट रुड़की, ऑप्शन डी ट्वॉट खड़गपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने देश भर में भाषाई सुगमता बढ़ाने और भाषाई बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित की है। केंद्र सरकार की बाशनी पहल के तहत कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित यह AI मॉडल चित्रों से भारतीय भाषाओं को पढ़ने और उनका अनुवाद करने में सक्षम है। IIT जोधपुर में प्रोफेसर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में विजन लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G टीम ने इंडिक फोटो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR नामक एक ओपन सोर्स मॉडल विकसित किया है, जो 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में दृश्य पाठ की सटीक व्याख्या कर सकता है।
जिसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमिया, ओडिया, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मेघालय सरकार ने पर्यटन विभाग की पहल के तहत ऑटम कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना और स्थानीय आजीविकाओं को मजबूती देना है। इस कैलेंडर के माध्यम से मेघालय को संगीत, खेल और संस्कृति का प्रमुख वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। हाल ही में कौन सी जीएसटी परिषद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है? ऑप्शन ए 54वीं, ऑप्शन बी 55वीं, ऑप्शन सी 56वीं, ऑप्शन डी 57वीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर स्लैब जीएसटी स्लैब्स का विलय किया गया है। इस बैठक में 12% और 28% स्लैब को विलय करके सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब 5% और 18% की संरचना की मंजूरी दी गई। 56वीं जीएसटी परिषद बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में की, को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। ये बैठक, जो 4 सितंबर तक जारी रहेगी, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर केंद्रित है। इसमें मध्यम वर्ग पर बोझ घटाने, व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और राजस्व संग्रह को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक की प्रमुख घोषणा 4 कर स्लैब को घटाकर 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% में समाहित करना रही। साथ ही विलासिता और पाप वस्तुओं के लिए विशेष 40% का नया स्लैब लागू किया गया। इन सुधारों से आम उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी संरचना अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी। हाल ही में किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। साल 2000 में गठन के समय मात्र 1400 मेगावाट एमडब्ल्यू क्षमता रखने वाला छत्तीसगढ़ आज 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। ये तीव्र वृद्धि राज्य को भारत के पावर हब में बदलने और क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करने का प्रमाण है। हाल ही में जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में यह फैसला किया है कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी जाएगी। अब केवल 5% और 18% के 2 प्रमुख कर स्लैब रहेंगे, जबकि 12% और 28% वाले स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ विलासिता एवं पाप वस्तुओं, सिन और लग्जरी गुड्स पर अलग से 40% तक का उच्च कर जारी रहेगा। पाप वस्तुओं से तात्पर्य उन उत्पादों से है जिन्हें व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। इनमें तंबाकू, शराब, पान मसाला, मीठे पेय पदार्थ और जुआ सेवाएं शामिल हैं। हाल ही में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी मुंबई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में ये पहल बेंगलुरु शहर में शुरू की गई है। बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड BWSSB ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शहर की सफाई कर्मचारियों को पोषणयुक्त नाश्ता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 1 सितंबर 2025 से अधिकतम 700 से अधिक सफाई कर्मचारियों को एक्सिस बैंक द्वारा संचालित स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिनमें मासिक रूप से 1,500 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे।